हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिजिटल सिग्नेचर का यूज हर दिन बढ़ता जा रहा है और आज बहुत सारे ऑनलाइन काम जो है वो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उसका क्या यूज है, ये सब हम आज देखेंगे। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर का राजस्व विभाग में क्या उपयोग है, डिजिटल सिग्नेचर के क्या फायदे हैं, डिजिटल सिग्नेचर कैसे किए जाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सही है या गलत है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए कर सकते हैं। ये हाथ द्वारा किए गए हस्ताक्षर की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित है। तो जैसा यहाँ पर दिया जा रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है या डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी जानने के लिए कर सकते हैं। तो अगर अब हम सिंपल बात करें, अगर आप किसी दस्तावेज में या किसी कागज में दस्तखत करते हैं या साइन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की हुई बात को आप प्रमाणित कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। अगर कोई जज है, वो किसी डॉक्यूमेंट में या किसी कागज में साइन कर रहा है, मतलब वो ऑर्डर जो है वो उसको प्रमाणित कर रहा है, ये उसका मीनिंग होता है। उसी प्रकार से जब डिजिटल सिग्नेचर किसी दस्तावेज में किए जाते हैं, किसी ऑनलाइन दस्तावेज में किए जाते हैं, तो वो दस्तावेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणित होता है। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो फिजिकल रूप में नहीं होता है, भौतिक रूप में दिखाई नहीं देता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है जैसा यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित है। तो हमारे जो हाथ से की हुई सिग्नेचर है उनकी तुलना में हम डिजिटल सिग्नेचर पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। देखें हम यहाँ पर डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट डिजिटली आपके डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटली आपके द्वारा डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करता है। मतलब इसका जो इस्तेमाल है वह केवल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट इससे सेफ रहता है, उसमें आप कोई काट छाट नहीं कर सकते। हाँ, आपने उसकी प्रिंट आउट निकाली है, उसके बाद काट छाट पॉसिबल है, लेकिन डिजिटल रूप में उसमें कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा, वर्तमान समय में हाथ से किए हुए हस्ताक्षर को कॉपी करना बेहद आसान रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल हस्ताक्षर को कॉपी करना असंभव सा है। तो अगर मान लीजिए का कोई एक ऑर्डर की कॉपी है, तो उसके जैसे ही जो भी अधिकारी है उसके जैसे ही साइन कर लेना फिजिकल रूप में या भौतिक रूप में बहुत आसान काम है। लेकिन अगर डिजिटल साइन हुए हैं तो उस कंडीशन में उसकी कॉपी नहीं की जा सकती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा भरोसेमंद है। तीसरा, डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि डिजिटल सिग्नेचर कौन कर सकता है। तो डिजिटल सिग्नेचर कोई भी कर सकता है, आप, मैं या कोई अधिकारी, कोई जज, सभी कर सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट लेना होगा। वो सर्टिफिकेट के लिए कुछ एजेंसीज हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, वहां जाकर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद आप डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो कर सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर के क्या क्या फायदे हैं, तो जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रमाणिकता। अगर आपने किसी दस्तावेज में या किसी अधिकारी ने किसी डिजिटल दस्तावेज में, मतलब ऑनलाइन दस्तावेज में डिजिटल सिग्नेचर कर दिए हैं, तो वह प्रमाणिक माना जाता है, उसको वैलिड माना जाता है, वो ठीक वैसा ही माना जाता है जैसे किसी भौतिक
पेज पर या कागज पर कोई अधिकारी दस्तखत कर दे तो वैसा ही वो माना जाता है। दूसरा है इंटीग्रिटी या अखंडता। अखंडता से क्या मतलब है? मान लीजिए कि कोई एक ये पेज है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपने दस्तखत कर दिए। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ था, हो सकता है कि उसमें से एक लाइन आप और ऐड कर दें। आपने एक लाइन और ऐड कर दी फॉर एग्जाम्पल, या ये हो सकता है कि आप उसके साथ साथ एक लाइन को हटा दें। तो ये संभव है। लेकिन अगर डिजिटल साइन हुए हैं तो पूरे के पूरे दस्तावेज में से ना तो आप एक लाइन को ऐड कर सकते हैं, ना ही आप किसी लाइन को हटा सकते हैं। पूरे के पूरे दस्तावेज में डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उस पेज को ब्रेक नहीं कर सकते। वो अखंड होता है या इंटीग्रल होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि 10 पेज का कोई दस्तावेज है, तो आपको केवल 10 पेजों में दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल लास्ट वाले पेज में दस्तखत करने हैं। जैसे ही आप लास्ट पेज में दस्तखत करते हैं, वो सारे के सारे जो दस्तावेज है उस वो पूरे के पूरे अखंड हो जाते हैं या इंटीग्रल हो जाते हैं। ना तो उन दस्तावेजों में एक शब्द आप ऐड कर सकते हैं और ना ही उसमें से एक भी शब्द आप हटा सकते हैं। अगर मान लो 500 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको लास्ट वाले पेज में ही केवल साइन करना है। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ दस्तावेज जो होता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि अगर मान लो फिजिकल साइन किए हैं तो हो सकता है वहां पर ऊपर कोई अपनी राइटिंग में कोई एक लाइन ऐड कर दे या हटा दे, ये पॉसिबल है। तो ये एक डिजिटल सिग्नेचर का फायदा है। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। मतलब भारत सरकार, भारत में कोई भी आधिकारिक काम यदि होते हैं तो उसमें कोई भी अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा दस्तावेज जो है वो अपने मान्य कर सकता है या प्रमाणित कर सकता है। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर कोर्ट में भी मान्य है। कोर्ट में यदि डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ दस्तावेज पेश किया जाता है तो कोर्ट उसको ठीक वैसे ही मानेगा जैसे कि किसी व्यक्ति ने फिजिकली दस्तावेज फिजिकली साइन किए हो किसी दस्तावेज में। अब डिजिटल सिग्नेचर करते कैसे हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर यदि करना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है लैपटॉप, दूसरा होता है डोंगल और तीसरा होता है पासवर्ड। जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर लेने जाते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर लेते समय आपको एक डोंगल मिलता है। ये डोंगल ठीक लगभग वैसा ही होता है जैसे कि आपकी पेन ड्राइव होती है। देखने में बिल्कुल वैसा ही होगा। इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक पासवर्ड आपको दिया जाता है जिसके द्वारा आप डिजिटल साइन कर सकते हैं और एक लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई दस्तावेज है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, वर्ड फॉर्मेट में हो सकता है या किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। उसमें यदि साइन करने हैं, आपको डिजिटल साइन करने हैं, तो सबसे पहले उसमें आपको एक डोंगल लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और ये एंटर करने के बाद आपके डिजिटल साइन हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी दस्तावेज में डिजिटल साइन कर सकते हैं। अगर आपने तहसील में देखा हो तो जो रीडर वगैरह बैठे रहते हैं नायब तहसीलदार की उस नायब तहसीलदार के कार्यालय में, उनके पास एक पेन ड्राइव टाइप का एक डिवाइस होता है। वो डिजिटल सिग्नेचर ही है जिसके द्वारा वो किसी भी दस्तावेज को नायब तहसीलदार या ऊपर जो अधिकारी बैठा है उसके द्वारा डिजिटली साइन करते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नक्शा है और इस नक्शे में यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटली साइंड। इसका मतलब ये जो नक्शा है ये प्रमाणित है। और जब भी किसी भी दस्तावेज में डिजिटल साइन हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें भौतिक साइन करने की या सील लगाने की जरूरत नहीं होती। उसको वैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि उस व्यक्ति ने खुद साइन की हो। ठीक है। तो जब भी हम प्रमाणित प्रतिलिपि लेते हैं, चाहे वो आप एमपी भूलेख से लें या चाहे वो आप एमपी ऑनलाइन से लें या लोक सेवा से लें, तो वहाँ पे हमेशा ये डिजिटल साइन लिखा हुआ होता है और वो प्रमाणित होता है। इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, 30 रुपये। वहीं अगर आप स्पेसिमेन कॉपी लेते हैं तो स्पेसिमेन कॉपी यानी कि फ्री सर्विस कॉपी,
तो वहाँ पर भी आपको सेम नक्शा मिलता है, लेकिन उसमें डिजिटल साइन नहीं होते हैं। तो वो आपकी फ्री कॉपी या स्पेसिमेन कॉपी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये एक और एग्जाम्पल है, ये बही है और या ऋण पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका है, क्योंकि अब भू अधिकार पुस्तिका नाम कर दिया गया है ऋण पुस्तिका का। तो ये भू अधिकार पुस्तिका है और यहाँ पर भी नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिजिटल साइन आपको दिखेंगे, ये डिजिटल साइन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी डिजिटल साइन से प्रमाणित भू अधिकार पुस्तिका है। अब जैसा मैंने बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर की एक खासियत होती है कि वो इंटीग्रेट होता है, उसमें इंटीग्रिटी होती है या अखंडता होती है। तो आप कभी भी देखेंगे तो बही जो निकलती है वो 2 पेज में निकलती है। इन 2 पेज में से आप किसी भी एक पेज में डिजिटल साइन कर देते हैं। जैसे कि हम बही के फॉर्म में अगर देखें, जो सेकंड पेज होता है उसमें ही केवल डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, पहली कॉपी में डिजिटल साइन नहीं लिखा होता। लेकिन चूंकि पूरी एक ही पीडीएफ है, तो अगर कहीं भी एक जगह साइन कर दिए तो पूरी की पूरी बही जो है वो साइन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लो 500 पेज का भी कोई दस्तावेज है तो आपको केवल लास्ट पेज में साइन करना है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखें हम। ये खसरे की कॉपी है, थोड़ी बहुत कटी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो खसरा आपको मिलता है प्रमाणित, मतलब जिसके लिए आपको शुल्क देना पड़ता है, वहां पर भी क्या होता है, नीचे डिजिटल साइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको डिजिटल साइन देखने को मिल जाते हैं। ये एक कोई आदेश है और ये आदेश किसी नायब तहसीलदार का है। तो ये आदेश जब बना होगा तब डेफिनेटली यहाँ पे जो नायब तहसीलदार जी होंगे उनके दस्तखत हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ उनकी सील लगी हुई है। इस तरह से ये आदेश बना होगा। लेकिन जब इसको आरसीएमएस में अपलोड करना होता है ताकि कोई भी इसे निकाल सके, तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर किए हुए हैं, ये डिजिटल साइन है। तो डिजिटल साइन करके ही किसी भी दस्तावेज को किसी अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके। अगर एक बार डिजिटल साइन हो गए हैं तो इसमें आप परिवर्तन करना असंभव है। ठीक है, ये रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्री में भी आजकल डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होने लगा है। ये यहाँ पे देखें डिजिटल साइन लिखा हुआ है। तो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही अब रजिस्ट्री की जाती है। यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी अगर कोई दस्तावेज देना चाहता है तो दस्तावेज जो है वो डिजिटल साइन की फॉर्म में देगा। जैसे यहाँ पर हम देखें, आयुक्त भू अभिलेख है, इन्होंने एक आदेश को जारी किया है और ये आदेश समस्त कलेक्टर के लिए है। आयुक्त भू अभिलेख ने आदेश दिया है समस्त कलेक्टर्स को। तो यहाँ पर उनके साइन नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर जो है, इससे अगर कोई आदेश भेजते हैं तो ये मान्य होगा, इसे वैलिड माना जाएगा। अब डिजिटल सिग्नेचर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको डिजिटल सिग्नेचर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक राइट का निशान लगा हुआ है और लिखा है सिग्नेचर वेरीफाइड। आगे हम देखेंगे कैसे लिखा है। जबकि जो डिजिटल सिग्नेचर आपके खसरा या बीवन में होते हैं, उसमें केवल डिजिटल साइन बस लिखा होता है, इस तरह का राइट का निशान नहीं लगा होता और बाकी कुछ भी नहीं लिखा होता। तो डिजिटल सिग्नेचर कई तरह के होते हैं। एक होता है क्लास 1 डिजिटल सिग्नेचर, एक क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर, एक क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर। तो सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, अब जैसे जब कोई संस्था यूज कर रही है डिजिटल सिग्नेचर, जैसे एक ही दिन में हजारों लाखों कॉपीज होती है खसरे और नक्शे की,
जो कि दी जाती हैं, तो वहाँ पर इंडिविजुअल साइन नहीं होते हैं, वहाँ पर संस्था साइन करती है, तो वहाँ पर अलग तरह का डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है। और जब कि कोई व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति निजी रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दस्तावेज भेजता है, तो वहाँ पर अलग तरह के डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है। लेकिन सभी हैं एक्चुअली में डिजिटल सिग्नेचर ही। अब देखें हम डिजिटल सिग्नेचर में, जैसे अभी इंडिविजुअल फॉर्म हमने देखा था, जब अभी आयुक्त भू अभिलेख ने कलेक्टर को साइन लिखे थे, तो वहां पे एक राइट का निशान आ रहा था। अगर ये राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका दस्तावेज है वो डिजिटली साइंड है, वो वैलिड है। लेकिन यदि वहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस तरह से हो या इस तरह से हो, उस कंडीशन में आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब भी इस तरह का आपका साइन कहीं दिखे और वो डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट है, तो उस कंडीशन में उसे हम नहीं मानेंगे, वो मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड। डिजिटल सिग्नेचर को कब वैलिड माना जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिग्नेचर वैलिड, और उसके बाद ही ग्रीन कलर का साइन, ये राइट का निशान बना हुआ है। तो अगर इस तरह के राइट का निशान है, तभी डिजिटल सिग्नेचर माना जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर हो गया है और दस्तावेज को प्रूव्ड माना जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब दस्तावेज ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में होता है, तब अगर उसमें डिजिटल सिग्नेचर किए गए हैं, तो उसमें कोई भी परिवर्तन किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, उसकी कॉपी निकाल के, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि बात किसी को कोई खसरा इशू हुआ या कोई नक्शा इशू हुआ, हो सकता है वो खसरे का प्रिंट आउट निकाले और उसमें कुछ चेंज कर दे। तो आपका दस्तावेज ठीक वैसा ही है या उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, इसके लिए जो एमपी भूलेख है, उसकी वेबसाइट में, जो एमपी भूलेख की वेबसाइट है, उसमें एक फैसिलिटी दी गई है। फैसिलिटी क्या है? ये यहाँ पे आप डिजिटल दस्तावेज या डिजिटल सिग्नेचर दस्तावेज खोजें, इसमें जा सकते हैं। यहाँ पर सीएलआर नंबर, हर एक जब भी दस्तावेज या खसरा या नक्शा जब भी वो साइन होते हैं डिजिटली साइन, तो उसमें एक सीएलआर नंबर दिया जाता है। तो सीएलआर नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर देखे में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दस्तावेज वही है या इसमें छेड़छाड़ की गई है। तो ये फैसिलिटी एमपी भूले की वेबसाइट में दी गई है। सिमिलरली, जैसे लोक सेवा गारंटी है, या लोक सेवा की जो वेबसाइट है loksewa.gov.in, loksewa.gov.in, यहाँ भी डिजिटल सिग्नेचर वाला दस्तावेज सही है या नहीं है, उसको जांचने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जांचे, और यहाँ पर उसका पंजीयन क्रमांक डालना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो भी लिखा हुआ है, इस कैप्चा को हम यहाँ डाल देंगे और खोजे पर क्लिक कर देंगे। तो यदि मान लीजिए कि कोई जाति प्रमाण पत्र आता है, कोई जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आता है, आप जांचना चाहते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर उसका पंजीकरण क्रमांक डाल के उस जो दस्तावेज है उसकी जांच कर सकते हैं। अब इसके संबंध में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। एनक्रिप्शन, मान लो की बात, अगर आप जैसे आयुक्त भू अभिलेख ने कलेक्टर को एक लेटर भेजा, तो आयुक्त भू अभिलेख जब लेटर भेजेगा, मान लो वो भेजना चाहता है हेलो लिख के, तो HELLO लिख के भेजेगा। तो इसमें सबसे पहले एनक्रिप्शन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे आयुक्त भू अभिलेख। तो हो सकता है ये दस्तावेज कैसा भी चेंज हो सकता है ऐसा हो जाए कि पहले ओ लिखा हुआ आ जाए, फिर LL लिखा है, और फिर ई लिखा है, और फिर H लिखा है। अब दस्तावेज इस रूप में जा रहा है। इस रूप में जाने से किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि दस्तावेज में लिखा क्या है, तो इसमें वो चेंज कर ही नहीं पाएगा।
जब वो कलेक्टर के पास पहुंचेगा तो कलेक्टर के पास ये दस्तावेज वापस ठीक वैसा ही चेंज हो जाएगा, मतलब पहले एच आ जाएगा, फिर ई आएगा और फिर एल एल ओ आएगा। तो इस तरह से सिर्फ कलेक्टर ही ये पढ़ पाएगा कि क्या लिखा है जो आयुक्त भू अभिलेख ने भेजा है। अगर बीच में कोई सिस्टम हैक करता है या कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे इस तरह का दस्तावेज दिखाई देगा। तो जब दस्तावेज को उसके वास्तविक स्वरूप से इस रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसे कहते हैं एनक्रिप्शन टेक्निक। और जब इस चेंज स्वरूप को वास्तविक स्वरूप में फिर से परिवर्तित किया जाता है तो इसे कहते हैं डिक्रिप्शन टेक्निक। डिजिटल सिग्नेचर में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। जैसा भी आपने उदाहरण देखा था, अगर आयुक्त भू अभिलेख को कलेक्टर को कोई पत्र भेजना है तो आयुक्त भू अभिलेख जब डिजिटल साइन करेगा तो उसमें एनक्रिप्शन टेक्निक यूज होगी। जब कलेक्टर उसे ओपन करेगा तो ओपन करते समय डिक्रिप्शन टेक्निक यूज होगी। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर में कितने टाइप की होती है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर में दो टाइप की होती है ना, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो जैसा भी हमने बात की थी, अगर आयुक्त भू अभिलेख जो है सीएलआर वो कलेक्टर को कोई दस्तावेज भेजना चाहता है तो सबसे पहले उस दस्तावेज में साइन करेगा। साइन करने के लिए जो की यूज होगी उस की को हम कहते हैं प्राइवेट की। अब वो कलेक्टर के पास पहुंची तो इसने तो हेलो था, हेलो को सीएलआर ने जब प्राइवेट की से साइन किए तो वो ये बन गया। अब कोई भी इसको देखेगा तो उसको यही दिखाई देगा, हेलो दिखाई नहीं देगा। कलेक्टर के पास होगी पब्लिक की। तो ये क्या कर सकता है कलेक्टर कि इसको कैसे चेंज करना है, ये केवल पब्लिक की से ही हो सकता है। तो इसको वापस पब्लिक की जो है वो हेलो की फॉर्म में चेंज कर देगा। इस प्रकार आपका जो दस्तावेज है वो केवल कलेक्टर ही पढ़ पाएगा और दस्तावेज जो है वो सुरक्षित रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस दस्तावेज में डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है? खसरे की स्पेसिमेन कॉपी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, भू राजस्व भुगतान, व्यपवर्तन या डायवर्सन हेतु आवेदन। खसरे की स्पेसिमेन कॉपी से मतलब है खसरे की फ्री कॉपी। फ्री कॉपी में डिजिटल साइन का इस्तेमाल नहीं होता है। डिजिटल साइन के लिए आपको जो वेरीफाइड कॉपी होती है वो शुल्क देकर लेनी पड़ती है, तो इसमें तो इसका इस्तेमाल नहीं होता। अगला, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, अभी हमने देखा। अब जो रजिस्ट्री हो रही है उनमें डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल हो रहा है। भू राजस्व भुगतान, भुगतान करते समय हमें डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है किसी ऑर्डर को निकालने के लिए या किसी बात को प्रमाणित करना है तो वहां नीचे साइन के लिए। भुगतान करने के लिए हमें किसी को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, हम तो केवल पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है भू डायवर्शन हेतु आवेदन। तो यदि कोई आम नागरिक डायवर्शन करना चाहता है या करवाना चाहता है तो उस कंडीशन में वो जो आवेदन देगा उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। अगला प्रश्न, यदि किसी दस्तावेज में डिजिटल सिग्नेचर के स्थान पर सही का चिन्ह बना है तो इसका क्या मतलब है? देखें, दस्तावेज प्रमाणित है, अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही। अगर राइट का निशान बना है तो इसका मतलब दस्तावेज प्रमाणित है, और अगर दस्तावेज प्रमाणित है तो उसमें भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। जहां दस्तावेज प्रमाणित नहीं होता है वहां पर क्वेश्चन मार्क बना होता है। सेकंड, दस्तावेज प्रमाणित नहीं है, गलत है। अगर राइट का निशान बना है तो प्रमाणित है। थर्ड, दस्तावेज प्रमाणित है पर अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर भी चाहिए, गलत। अगर दस्तावेज प्रमाणित है तो भौतिक हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। इसका जो उत्तर है वो पहला वाला होगा।